वेलकम टू ऑल मेरे चैनल बायोलॉजी गुरु में। आज हम चर्चा करेंगे प्लास्टिड के बारे में। सो प्लास्टिड प्रेजेंट इन ऑल प्लांट सेल्स एंड यूग्लिनॉइड, जिसमें यूग्लिना आता है। ओके, नाउ सबसे बड़े सेल ऑर्गेनेल्स हैं, दे आर लार्ज हैं, इसलिए इनको हम माइक्रोस्कोप में आसानी से देख सकते हैं। इसके सबसे छोटे कौन से हैं? राइबोसोम। सबसे बड़े कौन से हैं? प्लास्टिड। ओके, दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स। और पिगमेंट्स क्या होते हैं? जैसे हमने सुना होगा क्लोरोफिल, जेंथोफिल, ये पिगमेंट्स हैं। तो ये वो क्या करते हैं? स्पेसिफिक कलर देते हैं। दे आर इम्पार्टिंग द स्पेसिफिक कलर टू द प्लांट्स। ओके, नाउ अब बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन देयर पिगमेंट्स प्लास्टिड दे आर 3 टाइप बेसिकली। ठीक है, कौन कौन से हैं? ये आपके हो गए ल्यूकोप्लास्ट। ओके, दूसरा आपका ले लेते हैं क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा लेते हैं क्लोरोप्लास्ट। ओके, ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं? कलरलेस। जैसे आपने देखा होगा कि राइस का कोई कलर नहीं होता है। मैं आपको बता दूं कि 7 कलर होते हैं जिन्हें कहते हैं विजुअल स्पेक्ट्रम, विबग्योर। उसके अलावा कोई कलर नहीं होते हैं। ओके, तो ये कलरलेस हैं। ये कैसे हैं? कलरफुल है। अब कलर कौन सा? ग्रीन के अलावा जो भी कलर आपको दिख रहा है ना, गुलाब की पंखुड़ियाँ गुलाबी होती हैं, कोई भी कलर, वो किसके कारण है? क्रोमोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट से कैसे हो गए? दे आर, कैसे कलर होगा? ग्रीन। इसमें क्या होगा? अदर देन ग्रीन, अदर देन ग्रीन। ओके, और इसमें कैसा होगा? कलरलेस है। ल्यूकोप्लास्ट कहते होते हैं कलरलेस प्लास्टिड है। ओके, तो स्टोरेज के लिए होते हैं बेसिकली। तो स्टार्टिंग करते हैं ल्यूकोप्लास्ट से। सो दे आर कलरलेस, देखिए पहला पॉइंट आ गया। एंड दे आर वेरीड इन शेप एंड साइज। विद स्टोरेज करते हैं। अब स्टोर किसको करते हैं? स्टोरेज के बेसिस पर अलग अलग टाइप के हो गए, जैसे कि एमाइलोप्लास्ट। ओके, कौन सा हो गया? एमाइलोप्लास्ट क्या करेगा? एमाइलोप्लास्ट स्टार्च को स्टोर करेंगे, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जैसे पोटैटो में होता है स्टार्च, राइस में होता है। इलायोप्लास्ट, इसमें क्या होगा? दे स्टर ऑयल्स। ठीक है, ऐसा करना है, OIL। ओके, ऑयल को स्टोर करते हैं, फैट्स को स्टोर करते हैं। जैसे कैस्टर, मस्टर्ड, जितने भी ऑयल वाले हैं उसमें यही होंगे। ओके, नाउ एलिरोप्लास्ट में हम क्या देखेंगे? एलिरोन लेयर होती है कहाँ पर? मेज में एलिरोन लेयर होती है, उसमें प्रोटीन स्टोर रहता है। तो ये प्रोटीन को स्टोर करते हैं, ये ऑयल फैट को करते हैं, ये स्टार्च को करते हैं। नेक्स्ट क्या आ गया आपका? नाउ क्रोमोप्लास्ट की हम चर्चा करते हैं। तो क्या होता है इसमें? अदर देन ग्रीन। तो जो कलर है ना, विबग्योर, हमने देखो जी हटा दिया, बाकी लिख दिया योर। तो ये येलो कलर के, ऑरेंज कलर के। अब ये कलर डिफरेंट क्यों हैं? बिकॉज ऑफ फैट सॉल्युबल एक कैरोटीनॉइड पिगमेंट है, उसकी वजह से ये कलरफुल होते हैं। जैसे कैरोटीन, जेंथोफिल, क्या होता है कैरोटीनॉइड्स में? कैरोटीन, जेंथोफिल, अदर्स पिगमेंट्स आते हैं। ओके, नाउ आपने देखा होगा, सुना होगा कि जो टमाटर है, ठीक है, ग्रीन कलर का होता है, और बाद में कैसा आता है? रेड। ये चिली मिर्च जो है वो भी ग्रीन से कैसे हो जाती है? रेड। तो आपने सुना होगा कि कहते हैं कि हरी मिर्ची, लाल मिर्ची, मिर्ची बड़ी तेज, जीजा जी संभल के रहना, जीजी बड़ी तेज। ऐसा कभी कभार खेलने में बच्चे बोलते हैं। तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट जो है ट्रांसफॉर्म हो रहा है, चेंज हो रहा है, काय में? क्रोमोप्लास्ट में। तो क्रोमोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट से ही बन सकता है और क्लोरोप्लास्ट से ही बन सकता है। तो ग्रीन चिली और टोमेटो दे चेंज इन द रेड कलर बिकॉज द क्लोरोप्लास्ट ट्रांसफॉर्म इनटू और चेंज इनटू क्रोमोप्लास्ट। ओके, अब क्लोरोप्लास्ट कैसा है? ग्रीनिश पिगमेंट प्लास्टिड है, इसलिए हमने इसको ग्रीन कलर से इंडिकेट किया है। ठीक है, सो दे कंटेन व्हाट? कैरोटीनॉइड, क्लोरोफिल। ठीक है, ये सब पिगमेंट्स होंगे इनके अंदर। ये क्या करते हैं? लाइट को ट्रैप करते हैं, लाइट को पकड़ते हैं। कब पकड़ते हैं? फोटोसिंथेसिस, जिससे कि अपना फूड बना सकें। और फोटोसिंथेसिस फूड क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, दो बाद में स्टार्च बनता है। ओके, तो ये इनका काम है। ओके, अब ये कहाँ पाए जाते हैं? सो मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं? दे आर फाउंड वेयर इन द मीजोफिल सेल्स। कहाँ होती हैं? लीव्स में। तो लीव्स में आप देखा था मीजोफिल सेल्स होती हैं इस तरीके से, उसके अंदर इस तरीके से पॉइंट बहुत सारे हैं। ये स्टार्टिंग में हमने डायग्राम देखा था। ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट होकर रहे। ओके, सो दे आर फाउंड इन द मीजोफिल सेल्स। दे आर वेरी इन साइज, शेप और नंबर, सब में बहुत ज़्यादा वेरिएबल होते हैं। किस तरीके से देखते हैं? नाउ यदि हम बात करें शेप की, तो शेप में क्या है? लेंस शेप्ड होते हैं, ओवल शेप्ड होते हैं, स्पेरिकल भी होते हैं, डिस्क्वायर्ड होते हैं, और रिबन लाइक स्ट्रक्चर। साइज़ की बात करें 5 to 10, लेंथ देखिए कितना है? 5 to 10 mm। इसकी जो थिकनेस है, विड्थ है कितनी है? 2 to 4 mm। ओके, नंबर की बात करें तो नंबर, ये साइज़ की बात हो गई, ये तो शेप की बात हो गई। अब हम कर रहे हैं नंबर की। नंबर में क्या है?
क्लेमाइडोमोनास जो है ग्रीन एल्गा उसमें एक होता है, एक सेल में एक, ठीक है, 1 पर सेल। मीजोफिल कहाँ सेल्स होती हैं, ये होती हैं लीव्स में होती है मीजोफिल सेल, और मीजोफिल सेल के अंदर होता है 20 to 40 पर सेल, यानी एक सेल में 20 to 40। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन होती है और इनर मेम्ब्रेन होती है। उनके बीच में जो स्पेस होता है उसको कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इनर मेम्ब्रेन जो है लेस परमिएबल होती है, क्यों, ये पॉइंट हमने माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखा था। माइटोकॉन्ड्रिया भी की लेस इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल थी क्योंकि उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, ये परमिएबल ज़्यादा होती है क्योंकि प्रोटीन इसमें कम होता है। और आउटर मेम्ब्रेन में कुछ फॉरेन प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, पोर लाइक स्ट्रक्चर, ओके। और इस ये जो इन दोनों के बीच में स्पेस है उसको क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। वेल अब हम डिस्कस कर रहे हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो हमने क्या देखा, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, तो ये कौन सी मेम्ब्रेन हो गई, आउटर मेम्ब्रेन। ये कौन सी हो गई, इनर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन हो गई। और इनके बीच में जो स्पेस दिख रहा है ना आपको, दैट इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और पेरीप्लास्टिडियल स्पेस भी बोलते हैं, प्रेजेंट इन बिटवीन टू मेम्ब्रेन्स। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाला जो पार्ट है ये आपको जो दिख रहा है इसका नाम है स्ट्रोमा। कौन सी माँ है ये, स्ट्रोमा, ओके, लिखा होगा, देखिए ये क्या लिखा है, स्ट्रोमा। कौन सी माँ है, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर क्या देख पा रहे हैं, देयर आर नंबर ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 कई सारे दिख रहे हैं आपको। ये सब जो है इनको कहते हैं ग्रेनम। ये एक दिख रहा है ना आपको, द पाइल्स ऑफ कॉइन्स लगे हैं, स्टैक्स लाइक पाइल्स ऑफ कॉइन्स, लगता है जैसे सिक्के के चिट्टे लगे हुए हैं, इसको बोलते हैं ग्रेनम। और ये भी एक ग्रेनम है, ये भी ग्रेनम है, तो इन दोनों को मिला के बोलेंगे ग्रेना। क्या बोलते हैं, ग्रेना। तो ग्रेना क्या हो गया, प्लूरल हो गया, ठीक है, और ग्रेनम क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। और ग्रेना और इन्हीं को बोलते हैं इंटर ग्रेनल थैलेक्वाइड। क्या बोलते हैं इनको, इंटर ग्रेनल थैलेक्वाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। किसको बोलते हैं, इंटरग्रेनल थैलेक्वाइड, ग्रेना को बोलते हैं, ओके। नाउ तो इस तरीके से हम देखा। अब ये एक जो थैलेक्वाइड है ये दूसरे थैलेक्वाइड है, ग्रेना अलग है, ये ग्रेना अलग है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं किसके थ्रू, स्ट्रोमा लैमली। और ये क्या है, किसके लिए हैं, दे आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स, दे कनेक्ट थैलेक्वाइड ऑफ डिफरेंट ग्रेना। ये ग्रेना अलग है, ये अलग है, इनको कनेक्टेड कर रहे हैं, ओके। नाउ और स्ट्रोमा में क्या होता है, और स्ट्रोमा में क्या होता है कि ये दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, ये डीएनए मॉलिक्यूल्स लिखा है, एस लगा हुआ है, यानी कि कई सारे डीएनए हो सकते हैं, ठीक है। और राइबोसोम कैसे होते हैं, 70S। और साइटोप्लाज्म कैसे होते हैं, 80S। तो ये इनके राइबोसोम साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम से स्मॉलर होते हैं, वो तो होंगे, ठीक है। तो ये थैलेक्वाइड दिखा रहे हैं, ये एक स्ट्रक्चर जो है ना, एक को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं इसको, थैलेक्वाइड से कैसे लगे हुए हैं, स्टैक्स की तरह, पाइल्स ऑफ कॉइन्स, ओके। नाउ स्टोन लैमली कंप्लीट, ये भी हो गया अपना। चलिए अब हम इसको, एक जो थैलेक्वाइड है उसको हम खोल के देख रहे हैं, ठीक है। ये देखिए आप, ये तो थैलेक्वाइड को हम इस खोल के देख रहे हैं, तो कैसे दिखेगा इसमें, देखिए ये जो मेम्ब्रेन है इसे कहते हैं थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको, थैलेक्वाइड की क्या होगी, ये हो गई थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन पर ही यहाँ पर कुछ अटैचमेंट है, इनको बोलते हैं क्वांटासोम, ठीक है। पैकेट्स लगे हुए हैं, इन पैकेट्स के अंदर भरे हुए हैं क्या, पिगमेंट्स, ओके। तो क्वांटासोम है, क्वांटासोम के अंदर पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल ए बी सी डी ई, कैरोटीन और जेंथ्रोफिल, डिफरेंट पिगमेंट्स आर देयर। और इसके अंदर जो ये जो प्लेस है इसको बोलते हैं ल्यूमेन, थैलेक्वाइड ल्यूमेन। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पानी भरा रहता है, ओके। ये ब्लू कलर से दिया है, ब्लू है पानी, ओके। तो स्ट्रक्चर ऑफ थैलेक्वाइड कैसी स्ट्रक्चर होती है, फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक, ओके। अब इसमें हम आप एक चीज़ बता दूँ आपको, जैसे अपन पढ़ते हैं ना फोटोसिंथेसिस, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही तो फोटोसिंथेसिस होती है। अब सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस कहाँ होगी, तो इसके अंदर पानी है, H2 यहाँ है थैलेक्वाइड के अंदर। तो ये सबसे पहले H2 टूटता है, तो ये कहाँ, इसको इस रिएक्शन को बोलते हैं लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन कहाँ हो रही होगी, थैलेक्वाइड में कहें, ग्रेनम में कहें, ग्रेना में कहें, एक ही बात है, ओके। नाउ इससे क्या होता है, यहाँ पे ATP बनते हैं, NADPH2 बनते हैं, ये सब एनर्जी कंपाउंड हैं। और ये इसका यूज़ कहाँ करेंगे, CO2 के फिक्सेशन में। CO2 क्या होता है, CO2 तो गैस है, फिक्स होने के बाद में क्या बनाएगी ये C6H12O6, ओके। तो ये ग्लूकोज बनता है, तो इसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन, ओके।
अब ये दो रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन कहाँ होती है? ग्रेना में, ग्रेना कहें, ग्रेनम कहें, थैलाक्वाइड कहें। और डार्क रिएक्शन कहाँ होती है? स्ट्रोमा में। तो ये दोनों रिएक्शन, ठीक है। और H2O जब टूटता है ना, H2O टूटता है तो ये निकालेगा ऑक्सीजन। क्वेश्चन ये भी आता है कि ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है, H2O से या CO2 से? तो H2O से निकलती है। तो ये दोनों रिएक्शन है, लाइट ग्रेना में होती है और डार्क स्ट्रोमा में। चलिए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। स्ट्रोमा क्या है? स्ट्रोमा हमने बताया था कि दोनों मेम्ब्रेन से घिरा हुआ जो प्लेस है उसको स्ट्रोमा कहते हैं। लिमिटेड सराउंडेड बाय द, किससे सराउंडेड है? इनर मेम्ब्रेन से। ओके, इसमें क्या होते हैं? थैलाक्वाइड, ग्रेनम। तो थैलाक्वाइड एक हो गया, कई सारे थैलाक्वाइड मिलाकर क्या बोलेंगे? ग्रेनम। और इस तरीके से कई सारे ग्रेनम मिलकर के ग्रेना, या इनको इंटरग्रेनल थैलाक्वाइड। कंसिस्ट नंबर ऑफ थैलाक फ्लैटेंड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर का थैलाक्वाइड। थैलाक्वाइड अरेंज कैसे रन करते हैं? स्टैक्स में, लाइक द पाइल्स ऑफ कोइंस, ये पढ़ चुके हैं। इनको बोलते हैं ग्रेना, सिंगुलर में इसको ग्रेनम। और इंटरग्रेनल थैलाक्वाइड। स्ट्रोमा लैमली क्या होती है? इन दोनों को आपस में जोड़ती है। ट्यूब्यूल्स हैं जो कनेक्टेड करते हैं थैलाक्वाइड ऑफ डिफरेंट ग्रेना, ठीक है। नाउ मेम्ब्रेन थैलाक्वाइड का जो इनक्लोज होता है उसको एरिया क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। ल्यूमेन में कहाँ भरा रहता है? ल्यूमेन के अंदर भरा रहता है क्या? वाटर। यहीं पे होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। पानी टूटता है लाइट की प्रेजेंस में, इसको बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। स्ट्रोमा में और क्या होता है? स्मॉल डबस्टन सर्कुलर डीएनए होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, कई सारे डीएनए रहते हैं। राइबोसोम होते हैं 70 स्मॉलर देन साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। एंजाइम्स होते हैं, दे रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन। देखिए कहीं पे भी अगर राइबोसोम है ना, राइबोसोम है, ओके, राइबोसोम, तो राइबोसोम है तो इसका मतलब कहना कि प्रोटीन तो बन रही होगी भाई। और C6H12O6 भी बन रहा है, इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट भी बन रहा है। तो स्ट्रोमा के अंदर वो एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन्स बनाते हैं और कार्बोहाइड्रेट। ओके, अब यहाँ पे हम देखें कि इसमें दो पार्ट्स होते हैं। क्या देखा आपने? एक तो ग्रेना और दूसरा क्या देखा? स्ट्रोमा। ग्रेना के अंदर जाएंगे तो एक क्या है? थैलाक्वाइड है। और थैलाक्वाइड के अंदर देखेंगे तो ये क्या है? क्वांटोसोम। क्वांटोसोम के अंदर क्या है? पिगमेंट्स हैं। और ये क्या है? ल्यूमेन है। और ल्यूमेन में क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। ओके, तो ये आपका हो गया। यहीं पे लाइट रिएक्शन होती है इसके सराउंडिंग में। यहाँ पे कौन सी होती है? स्ट्रोमा में कौन सी होती है? डार्क रिएक्शन। ग्रेना में कौन सी होती है? लाइट रिएक्शन। तो ये फंक्शन आ गए, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन होगी। ग्रेना तो क्या होता है? ऑक्सीजन निकलती है ATP NADPH2, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, पानी टूटता है जिससे क्या निकलती है? ऑक्सीजन। ओके, डार्क रिएक्शन में क्या होता है? CO2 फिक्सेशन होता है जिससे C6H12O6 बनता है। और साथ ही साथ और क्या बनेगा? ऐसे ही आगे जाके यही जो है स्टार्च बना लेगा। अब हम एक्स्ट्रा पॉइंट की चर्चा करेंगे। एक्स्ट्रा पॉइंट में क्या बता रहे हैं हम? एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, ओके, ये थ्योरी क्या कहती है? एंडो मतलब अंदर, सिम मतलब होता है टुगेदर, बायो, दो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, साथ साथ रह रहे हैं, गाना गा रहे हैं, हम साथ साथ हैं। किस तरीके से रह रहे हैं? तो पहले आपको बता दें, पहले आपको पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो पहले कभी एरोबिक बैक्टीरिया रहे थे। क्या कहते थे इनको? पहले वो थे एरोबिक बैक्टीरिया, क्योंकि इनमें ऑक्सीजन एरोबिक रिएक्शन होती है। क्लोरोप्लास्ट इनको बोलते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं इनको? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया रहे थे। बैक्टीरिया क्या बोल रहे हैं? क्योंकि इनके अंदर सब कुछ है। 70S इनके अंदर अपना DNA है, इनके अंदर RNA है, इनके 70S राइबोसोम है, इनकी ETS है, ATP है, सब कुछ है इनके पास, ठीक है। तो कहानी क्या है? कहानी इस तरह चलेगी कि कहीं ना कहीं बैक्टीरिया रहे होंगे। पहले प्रोकैरियोटिक सेल आई थी, उसके बाद में बनी यूकैरियोटिक सेल, ये हम जानते हैं। तो ये इन्होंने देखा खाली प्लाट पड़ा हुआ है, इसके अंदर जंप मार लिए, कूद गए, देखो कूद गए और साथ साथ रहने लगे और गाना गा रहे हैं, हम साथ साथ हैं। एंड दैट इज कॉल्ड एंडो, अंदर आ गए, सिम साथ साथ आ गए, बायो दो लिविंग ऑर्गेनिज्म और टिक टिक कर रहे हैं। तो एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी इसको बोल रहे हैं, अंदर आकर के रहने लगे। तो बैक्टीरियल एंडो सिम्बायोटिक्स कैसे हुआ, ये सब आका हो गया। इनकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उस पर पोरेन प्रोटीन्स होती हैं, जो कि बैक्टीरिया में भी आउटर मेम्ब्रेन पे होती हैं पोरेन प्रोटीन्स, ओके। और सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स क्या बोलते हैं इनको, ये भी देख लेते हैं। सेमी मतलब ये अपना काम खुद कर सकते हैं, कैपेबल ऑफ सेल्फ डुप्लीकेशन, या DNA से RNA बना सकते हैं, RNA से प्रोटीन्स बना सकते हैं, इनमें सिंथेसिस कर सकते हैं प्रोटीन की 1 से लेकर 5% तक प्रोटीन ये खुद बना सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर DNA होता है। तो क्वेश्चन आता है रेस्ट ऑफ द प्रोटीन जो 95% बची है, 95 से लेकर 99% तक प्रोटीन वो कहाँ से लेंगे? वो आती है कहाँ से? साइटोप्लाज्म से। एक एक्स्ट्रा पॉइंट और, जीन्स ऑफ मेल स्टेरिलिटी ये कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम में होते हैं। ये आपका मेल, बाई चांस कोई पूछता है, प्लांट्स में एक होता है मेल स्टेरिलिटी, वो उसके जीन्स कहाँ पाए जाते हैं?
कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम में। ओके, अब ये देखिए इनका ओरिजिन कैसे होता है ये भी समझ लेते हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो कहीं ना कहीं प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया से ही ओरिजिनेट होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया था, इसमें एक प्रोसेस होती है फिजन, और फिजन के बाद क्या होगा, 2 माइटोकॉन्ड्रिया देखो छोटे छोटे माइटोकॉन्ड्रिया बन गए। क्लोरोप्लास्ट जो हैं पहले से उपस्थित होगा प्रोप्लास्टेड, प्रो मतलब पहले से, प्लास्टेड होता है उससे बनते हैं क्या? क्लोरोप्लास्ट। तो ये हमने ये देख लिया किस तरीके से होगा। ओके, यहाँ पर हम एक लाइन और बताना चाहेंगे, ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, वो कहाँ होता है? थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर होता है, ध्यान रखा जाए। ओके, ETS यहाँ होता है, यहाँ होता है आपका फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये सब आपका हो गया क्लोरोप्लास्ट के बारे में। अपने सुझाव जरूर भेजते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए। ओके, थैंक यू।